सभी भक्तों को जय सिया राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 61वां दिवस है। सभी भक्तों से, सभी श्रोताओं से नम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को देखें और रामचरितमानस के पाठ का आनंद लें। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। देव एक बिनती सुन मोरी, उचित होए तस करब बहोरी। तिलक समाजो साज सबवाना, करे सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठई मोहि बन, की जय सब सनाथ। न तर फेरियहि बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बन तीनों भाई, बहुरय सिय सहत रघुराई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव मोहि दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीत न धर्म विचारू। कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नयारत कैचित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूं। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत यानी विवेक नहीं रहता। उतर दे सुने स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। असमय अब गुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेहो सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूं कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूं, किंतु स्वामी आप इसने बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाए न पावा। प्रभु पद सपथु कहूँ सति भाऊ, सजग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपाल, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूं, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आयुष देव। सो सिर धर धर करें सबो, मिटय अनट रेव। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुन सुर हर से, साधु सराही सुमन सुर बर से। असुमंजसु बसु अवधु निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। भरत जी पवित्र वचन कहते हैं, देव उन्हें सुनकर देवता हर्षित होते हैं और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा में मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तही
अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुने बेग बुलाए। किंतु संकोच की मुद्रा में श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। कर प्रणाम तिन्ह राम निहारे, बेसु देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहो विदेह भूप कुशलाता। उन्हें आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक जी का कुशल समाचार कहो। सुन सकुचाई नाय महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझो राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयो गुसाई। यह मुनि का कुशल प्रसन्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गुसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जग सब भयो अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल छेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुन जन कौरा, भय सब लोक शोक बस बौरा। जह देखे तहे समय विदेहु, नाम सत्य यस लागन केहू। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोक बस बावले हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देह अभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देह अभिमान से ही शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पालहे, सूझन कछु जसो मन बिनु ब्यालहे। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिले सही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ नहीं पड़ा, जैसे मड़ के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुधो सचिव समाजू, कहो विचारी उचित काजू। समुझि अवध असु मंजस दोऊ, चलय करके रहे न कह कछु को। राजा ने विद्वान और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपह धीर धरी हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सती भाऊ को भाऊ, आयहु बेगिन होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध चर भरत गति, बूझ देख कर तूति। चले चित्रकूट भरतो, 4 चले तेह दूत। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तुरंत ही मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुन गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकलते। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करने का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए।
धर धीरज करी भरत बढ़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। घर पुर देश राखे रखबारे, है गए रथ बहो जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दोघरी साधी चले तत्काला, किए ब्रसामुन मगमही पाला। भोर ही आजू नहाई प्रियागा, चले जमुन युत रन सब लागा। बे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयाग राज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेन हम पटे ना था, तिन कहीं असमय नायऊ माथा। साथ किरात छसातक दीने, मुनिवर तुरत विदाचर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा है। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुन श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगवन सब, हर से अवधु समाज। रघुनंदन सकोच बड़, सोच विवश सुरराज। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। गरई गलाने कुटिल कह केई, काहे कहे कहे दूसन देई। असमन आने मुदित नर नारी, भयो बहोर रहव दिन चारी। कुटिल के कई मन ही मन गिलाने पश्चाताप को कर रही है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। अह प्रकार गतो बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सबको। कर मंजन पू जह नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारि तमारी। इस तरह वही दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सबको स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी और महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंद बहोरी, बिनमय अंजुल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपत भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबह सुबह सयु फिरी सहत समाजा, भरत राम करहो जुब राजा। अह सुख सुधा सिंच सब काहू, देव देव जग जीवन लाहू। फिर समाज से सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुर समाज भायन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरे माग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं। सुन स्नेह में पुरजन बानी, निंदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी। अह विधि नित्य करम कर पुरजन, राम करहि प्रणाम पुलिक तन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच माध्यम नर नारी, लहै दरस निज निज अनुहारी। सावधान सब ही सन्मान है, सकल सराहत कृपा निधान है। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष
अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री राम जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लड़कायह ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सिलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही यही बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी सील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहे तो राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सब मुन्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत कर मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन तय समय सब सुनयावत मिथिलेशु, सहित सभा संभ्रम उठ्यो रघुकुल कमल दिनेशु। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापत जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र सभा से आदरपूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरु पुरजन साथा, आगे गवनो कीन रघुनाथा। किरवर दीखी जनक पत जब ही, कर प्रणाम रथ त्यागे तब ही। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों के साथ लेकर श्री राम जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरसु लालसा उछाहू, पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू। मन तह जहि रघु वर देही, बिनु मन तन दुख सुख सुख सुध के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर को सुख दुख की सुध किसको है। आवत जनकु चले यह भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे जनक मुनि जनपद बंधन, ऋषिन प्रणामो कीन रघुनंदन। भायन सहित राम मिल राजै, चले लबाए समेत समाजै। जनक जी वशिष्ठ जी आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समय श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम में लेवा चले। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु, सेन मनो करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से भरपूर समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञानो विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोचयु सास समीर तरंगा, धीरज तट तरोबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबोती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं।
विषम विषादो तोरावती धारा, भय भ्रम भमरो अवर्त अपारा, केवट बुध विद्या बढ़नावा, सकैन खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्ला है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल किरात बिचारे, थके बिलो के पथिक ही हारे, आश्रम उदधि मिली सब जाई, मन उठे ओ अम्बुदय कुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा, भूप रूप गुण शील सराही, रोबह शोक सिंधु अब गाही। दोनों समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाहे शोक समुद्र सोचै, नार नर व्याकुल महा, दे दोष सकल सरोस बोले, बाम विधि कीनो कहा, सुर सिद्ध तापस जोग जन मुन देख दशा विदेह की, तुलसीन समरथ को जो तर सकै सरत स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हैं और क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विधेय जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमिति उपदेश जह तह लोगन मुनि बर, धीरज धरयो नरेश कहो वशिष्ठ विदेह सन। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विधेय जनक जी से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, बचन किरण मुने कमल विकासा, तह के मोह ममता नियराई, यसी रामो स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुन रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री राम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्धि सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सरोवर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानु, करण धार बिने जिम जल जानू, मुनि बहु विधु विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विधेय राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी को राम घाट का स्नान कराया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरबी तेउ बिनु बारी, पशु खग मृगन कीन आहारू,
प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों को तो यह विचार ही क्या करना जाए। दो समाज निमराजू रघुराजु नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृसगात। निमराज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मनोदास और शरीर दुबले हैं। जे महसुर दशरथपुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन जगमग परो मारथ सोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या जी के रहने वाले और जो मिथिलापत जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, लगे कहन उपदेश अनेका, सहते धर्म नय विरति विवेका। कौशिक कहे कहे कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेक उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहऊ, नाथ काल जल बिन सब रहू। मुनि कहो उचित कहत रघुराई, गयो बीत दिन पहरे अड़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, ढाई पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लख कहे तेरे राजू, यहाँ उचित नहीं असनय नाजू। कहा भूप भल सब सुहाना, पाए रजायसु चले नहाना। विश्वामित्र जी का रूप देखकर तिरहुतराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। ते ही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बन चर विपुल भर भर कांवर भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल करात लोग ले आए। कामद भय गिरी राम प्रसादा, अब लोकत यप हरत विसादा। सर सरता बन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा लेते थे। वहां के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा हो। बेल बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। ते अवसर बन अधिक छाहू, त्रिविध समीरो सुखद सब काहू। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाइन बरने मनोहरताई, जन्मय करते जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आयुष पाई। देख देख तरु बरि अनुरागे, जय तय पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री राम जी, जनक जी
और मुन की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देखकर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद सादर सब कहो राम गुर, पठे भरि भरि भार। पूज पितर सुर अथित गुर, लगे करन फरहार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु जी की पूजा करके फलाहार करने लगे। आहे विधि बाशर बीते चारी, राम ने रखे नर नारी सुखारी। दुहि समाज असी रुच मन माही, बिनु सिय राम फिर अब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री राम जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरस सुपासु। परिहर लखनो राम वैदेही, जय घर भावो बाम विधि ही। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत हैं। दाहिन दयऊ होय जब सब ही, राम समीप बसै बन तब ही। मंदाकिनी मंजन तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद, सब मंगलों की माला, समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरी बन तापस थल, असनु अमय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होए न जन यह जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। आए सुख जोगन लोग सब, कहें कहा सुभागु। सहज सुभाए समाज दो, राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री राम जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। आहे विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सुअब सरवाई। इसी प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुने सब सिय सासु, आयो जनक राजर निवासु। कौशल्या सा दर्शन मानी, आसन दिए समय समवानी। उनसे यह सुनकर के सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं। जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सील सनेहु सकल दुहोरा, द्रवय देख सुने कुल से कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, महनक लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति किसी मूर्ति, जन करुणा बो बेस विसूरते। सिय मात कहे विद बुद्धि बाकी, जो पै फेनो फोर पविटा की। सभी श्री सीताराम जी के
प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से बेस रूप धारण कर विसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी से कहती हैं, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांगी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनौ सुधा देखाए गरल, सब कर तूत कराल, जह तह काकौ लूक बक, मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रचित देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहां तहां कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुन सोच कहे देवी सुमित्रा, विदगत बड़े विप रीति विचित्रा, जो सृज पालय हरे बहोरी, बाल केल सम विधमति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत है और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली यानी विवेक शून्य होती है। कौशल्या कहे दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख छति लाहू, कठिन कर्म गति जानु विधाता, जो शुभ यशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, दुर्विज्ञ है, इसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर जाई शीस सब ही के, उत्पत्ति थित लय बिसहो अमी के, देव मोह बस सोचिए बादी, विधि प्रपंच यशो अचल यनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अबो मरबूर आनी, सोचै सखे लख निज हित हानि, सीय मातु कहे सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सिंह जाहु बन, भले पर नाम न पोचो, गए बर ही कह कौशला, मोह भरत कर सोचो। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसादो आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधू देव सरबारी, राम सपथ में कीन न काऊ, सो करे कहो सखी सत्य भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहु गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सादरहु कर मत हीचे, सागर सीप के जाहि उलीचे। भरत के शील गुण और नम्रता बड़प्पन, भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र नीचे जा सकते हैं। जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहे कहे महीपा, कसे कनक मने पारिख पाए, पुरुष पर किए समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पार की जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित याजू कहबो असुमोरा, शोक सने हो सयान पुथोरा,
सुन सुर सर सम पावन बानी, भई स्नेहो विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली बाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कहे धीर धरी, सुनहु देव मिथिलेश, को विवेक निधि बल्लभ तुम्हें सकै उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धर कर कहा, हे देव मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रान राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई, रखियहि लखनो भरत गवन बन, जो यह मत ने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत को बन जाने। यदि राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतनो करब सुविचारी, मोरे सोचो भरत कर भारी, गूढ़ स्नेहो भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि कहीं उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लख स्वभाव सुने सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी, नभ प्रसून झरे धन धन धुने, शिथिल स्नेह सिद्धि जोगी मुने। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां कर्ण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सविरन बासु बथिक लख रहेऊ, तब धर धीर सुमित्रा कहेऊ, देव दंड जुग जामिन भीति, राम मातु सुने उठी सप्रीति। सारा रनवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धरकर कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेग पाओ धारे थले, कह स्नेह सति भाई, हमरे तो अब ई सगति, कै मिथिलेश सहाय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।